अगर मैं आपको कहूं कि दुनिया में हर चीज मोशन में, कोई भी ऑब्जेक्ट रेस में नहीं, कोई भी चीज रेस में नहीं, तो क्या आप मानेंगे? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा कि कोई दुनिया में कोई भी ऐसी चीज रेस में नहीं है। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी इसको एक्सप्लेन करती है कि दुनिया में हर चीज मोशन में है। आने वाली वीडियो में हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मोशन। तो पहले हम देखते हैं कि मोशन क्या है। मोशन हम उसको कहते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह तक अपनी पोजीशन चेंज करे, मीन्स एक जगह से दूसरी जगह तक वो डिस्टेंस कवर करे। इन इंग्लिश वी से इफ अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम गुजरे, टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन चेंज करे, तो उसको हम कहते हैं मोशन। जैसे कि रोजमर्रा की जिंदगी में हम एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करते हैं दौड़ते हुए, या हम साइकिल चलाते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में हम साइकिल का इस्तेमाल करते हैं। साइकिल एक जगह से दूसरी जगह तक डिस्टेंस कवर करती है। या हम रोजमर्रा की जिंदगी में कार का इस्तेमाल करते हैं टू ट्रैवल फ्रॉम वन डिस्टेंस टू अनदर डिस्टेंस। एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल करने के लिए हम कार का इस्तेमाल करते हैं। ये सारे के सारे एग्जांपल हैं मोशन के। अब मोशन की टाइप्स हैं। मोशन की टाइप्स हमारे पास तीन टाइप्स अहम हैं। नंबर वन है लीनियर मोशन, और लीनियर मोशन को हम कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। अब ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है या लीनियर मोशन क्या होता है? लीनियर मोशन वो मोशन होता है, या ट्रांसलेटरी मोशन उस मोशन को हम कहते हैं जो किसी भी ऑब्जेक्ट के टोटल पार्टिकल पैरेलल डायरेक्शन में वो एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करे। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट है एक जगह से दूसरी जगह तक लीनियर एक्सेस में मूव करे। अब हम एक जगह से दूसरी जगह तक फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी तक डिस्टेंस कवर करते हैं, तो ये हमारे पास लीनियर मोशन है, ट्रांसलेटरी मोशन है। रोजमर्रा की जिंदगी हमारे पास बहुत चीज़ें हैं, जैसे साइकिल का एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करना, कार का एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल करना, या एरोप्लेन तो आप हर कोई सफ़र करते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा एक जगह से दूसरी जगह तक सफ़र करना, ये भी क्या है? ट्रांसलेटरी मोशन है। यानी कि एक जगह से दूसरी जगह तक डिस्टेंस कवर करना अपने लीनियर एक्सेस में, उसी को हम कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। अब नंबर टू है रोटेटरी मोशन। अच्छा, रोटेटरी मोशन क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करे। इन इंग्लिश वी से इफ अ बॉडी मूव इन अ सर्कुलर पाथ, इफ अ बॉडी रोटेट ऑन इट्स ओन एक्सिस। कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी ओन एक्सिस में मूव करे, तो उसी को हम कहते हैं रोटेटरी मोशन। अब रोटेटरी मोशन में भी टाइप्स हैं, जैसे कि एक रोटेशनल मोशन होता है, और दूसरा क्या होता है? स्पिन मोशन। अब स्पिन मोशन क्या होता है? अब देखिए, अर्थ हमारी सन के सराउंडिंग में कैसे रोटेट करती है। सन के सराउंडिंग में अर्थ रोटेट करती है, तो वो जो मोशन है वो है रोटेटरी मोशन। मीन्स कि कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के सराउंडिंग में मूव करे, कोई भी ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट की सराउंडिंग में मूव करे, तो उसको हम कहते हैं रोटेटरी मोशन। यहाँ देखिए हमारे पास व्हील है गाड़ी का, वो व्हील और एक्सेल। अब व्हील क्या करता है? एक्सेल के सराउंडिंग में मूव करता है, उसकी है क्या? ये रोटेटरी मोशन है। अब हम बात करते हैं स्पिन मोशन। अब स्पिन मोशन वो मोशन होती है जो अपने ओन एक्सेस में मूव करे। जैसे कि हमारे पास फैन है, फैन क्या करता है? छत पे, रूफ पे अपने ओन एक्सिस में फिक्स पॉइंट पे वो मूव कर रहा होता है, तो वो जो मोशन है उसको हम कहते हैं स्पिन मोशन। या जमीन क्या करती है? अपने ओन एक्सेस में मूव करती है, जमीन ओन एक्सेस में मूव करती है, उसी को भी हम क्या कहते हैं? स्पिन मोशन। या अगर हमारे कार या साइकिल का व्हील है, वो भी क्या करता है? अपने ओन एक्सिस में ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक एक ही जगह पे मूव कर रहा होता है, एक ही जगह पे, तो वो भी क्या है? स्पिन मोशन। तो समझ में आया कि स्पिन मोशन क्या होता है? स्पिन मोशन में कोई भी बॉडी अपने ओन एक्सिस में मूव करे, फिक्स पॉइंट पे मूव करे। लेकिन रोटेटरी मोशन में क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट की सराउंडिंग में क्या करे? एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट की सराउंडिंग में रोटेट करे, तो उसको हम क्या कहेंगे? रोटेटरी मोशन। आई बात समझ में? या स्पिन मोशन क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट अपनी एक्सिस में मूव करे, ओन एक्सिस में मूव करे, तो उसको हम कहते हैं स्पिन मोशन। रोटेटरी मोशन में एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट की सराउंडिंग में मूव करे, तो उसी को हम क्या कहते हैं? रोटेटरी मोशन। ठीक हो गया। अब बात करते हैं नंबर थर्ड। हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड के एग्जाम पॉइंट ऑफ में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, जिसको हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन का दूसरा नाम है ऑसिलेटरी मोशन। अब वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है? बैक एंड फोर्थ मोशन।
बैक एंड फोर्थ मोशन जो होती है उसको हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। मीन्स कि किसी भी ऑब्जेक्ट का बैक एंड फोर्थ। अब हमारे पास एग्जांपल है सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम क्या करता है, अपने एक्सट्रीम पोजीशन से लेकर मीन पोजीशन, फिर एक्सट्रीम पोजीशन, फिर मीन पोजीशन, तो अपनी ऑन मतलब कि फिक्स पॉइंट पे ए से लेकर बी तक बैक एंड फोर्थ होना, आगे पीछे होना, उसको हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेटरी मोशन। हमारे पास स्प्रिंग है, स्प्रिंग को हम उस पर खींचते तो फिर वापस छोड़, तो फिर अपने पोजीशन पे आ जाता है। तो मतलब ये भी क्या है, एग्जांपल है वाइब्रेटरी मोशन का। तो सिंपल पेंडुलम या स्प्रिंग ये गुड एग्जांपल है वाइब्रेटरी मोशन का। अब चौथा बहुत ही इंपॉर्टेंट एक और मोशन का टाइप है जिसको हम कहते हैं टॉर्क। टॉर्क एक लैटिन वर्ड है जो ट्विस्ट से निकला है, व्हिच मींस टू टर्न। द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ बॉडी इज नोन एज टॉर्क। अब टॉर्क जो प्रोडक्ट होता है फोर्स एंड मोमेंटम आर्म का, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि टॉर्क डिपेंड करता है किस पे, फोर्स पे और मोमेंटम आर्म पे। जितनी फोर्स ज़्यादा लगाएंगे आप उतने टॉर्क ज़्यादा पैदा होगा, और जितना मोमेंटम आर्म बड़ा होगा उतना टॉर्क ज़्यादा पैदा होगा। तो हमारे पास रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम दरवाज़ा खोलते हैं, दर खोलते हैं हम, गेट, तो दरवाजे को हम क्या करते हैं, जब इसको बंद करते हैं खोलते हैं तो उसमें इफेक्ट पैदा होता है, उसी को कहते हैं हम टर्निंग इफेक्ट, और वही टॉर्क है। आने वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी कहती है कि दुनिया में हर चीज़, यहाँ पे हमारे पास जो भी चीज़ें पड़ी हैं वो कहती है कि वो रेस्ट में नहीं है, वो मोशन में है। वो कैसे मोशन में है उसी को हम डिस्कस करेंगे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में। मैं आपको प्रूफ के साथ करके दिखाऊंगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में नहीं है।